हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने ही चैनल ए कैंट बी इंडिया पर स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज का आपका फर्स्ट क्लास 10 क्लास वालों के लिए और स्टेट 2024 वालों के लिए और बीपीएससी टीआरई 3 वालों के लिए, सारे लोगों के लिए आज का ये क्लास बहुत ही अहम होने वाला है। ख़ास तौर से वो बच्चे जो 10 क्लास की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका उर्दू वीक है, कमज़ोर है, तो हमारे इस चैनल से जुड़िए। हम आपको मुकम्मल तैयारी कराएंगे, ग्रामर की भी तैयारी कराएंगे। आपके चैप्टर बाय चैप्टर जितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, सब आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा। तो आज का पहला ये प्रश्न है, पहला ये क्वेश्चन, पहला ये सवाल है। शामिल निसाब नज़्म इंसान का शायर का नाम क्या है? इंसान के शायर का नाम क्या है? तो हम इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा आप लोग राइट आंसर इसका। अमृता प्रीतम, के सचिनानंद शर्मा, सचिनानंद शशधर शर्मा और उसके बाद सीताकांत महापात्र। तो इसका राइट आंसर जवाब यहाँ पे दिया हुआ आपका कि क्या हो जाएगा, शशधर शर्मा हो जाएगा, शशधर शर्मा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 2 पे, तेलुगु ज़बान किस सूबे की सरकारी ज़बान है? बताइएगा तो आप लोग। तेलुगु ज़बान हैदराबाद की है ज़बान है, या जो है हैदराबाद की ज़बान है, आंध्र प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, केरला की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश की। तेलुगु ज़बान कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। शशधर शर्मा ने फारसी की किस मशहूर किताब का तर्जुमा किया? किस मशहूर किताब का तर्जुमा किया? तो मसनवी मानवी का, और चहार मुकाला का, शाहनामा फिरदौसी का, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? शाहनामा फिरदौसी का। राइट आंसर जीम हो जाएगा इसका। ठीक है ना। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हम ये सारे सवाल आपके रोशनी बुक से लिए गए हैं। हम बच्चे अक्सर क्या करते हैं, हम कहकशां पढ़ लेते हैं, दरख्शां याद कर लेते हैं, लेकिन रोशनी को देखते तक नहीं है। तो हमको एक एक नंबर को सेव करना है। कभी कभी कोई बच्चा एक नंबर से फेल हो जाता है। इसलिए मैं तमाम अपने तालिब इल्म से, अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि हम वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर समझ में ना आए तो बार बार रिवाइज करके वीडियो को देखें। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के आप जो है पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो ये प्रश्न जो है, सारे क्वेश्चन, सारे सवालात जो है आपके जो लाए गए हैं, ये रोशनी बुक के हैं। और पीछे इससे आगे देखते जाइए, और भी प्रश्न है आपके एग्ज़ाम में, ये बहुत ही कारआमद है। तो इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए। अगर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और उसके बाद जो है अपने दोस्तों और साथियों के दरमियान शेयर भी कर दीजिए। तो सवाल नंबर 4 है, तेलुगु ज़बान का ताल्लुक लिसानी एतबार से किस ख़ानदान अलसिना से है? किस ख़ानदान अलसिना? अलसिना किसकी ज़बान है? लिसान की जमा है अलसिना। तो किस ख़ानदान अलसिना से है? तो क्या पूछा? तेलुगु ज़बान का ताल्लुक हिंद आर्याई से, पश्चिमी हिंद आर्याई से, शुमाली हिंद आर्याई से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अलिफ हो जाएगा, हिंद आर्याई से। किससे है? हिंद आर्याई से। तेलुगु ज़बान का ताल्लुक हिंद आर्याई से है। चलिए 5वां नंबर सवाल पे चलते हैं। फारसी और संस्कृत के अलावा और किस ज़बान का तर्जुमा शशधर शर्मा ने किया है? तो मलयालम, उर्दू, अरबी, अंग्रेजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दाल हो जाएगा, अंग्रेजी। चलिए सवाल नंबर हम फिर देखेंगे यहाँ पे, शामिल निसाब नस्म, ये तो हो गया, फिर यही। चलिए दूसरा पर चलते हैं हम लोग 6 के बाद। नज़्म बारिश की एक सुबह के शायर कौन है? नज़्म बारिश की एक सुबह, कौन सी नज़्म है? बारिश की एक सुबह। इसके शायर कौन है? अमृता प्रीतम, अरुण कलहड़, सीताकांत महापात्रा, कृष्णचंद्र आनंद है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाए? के सचिनानंद है। तो सीताकांत महापात्रा, सीताकांत महापात्रा। बारिश की एक सुबह, नज़्म बारिश, सीताकांत महापात्रा। तो अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? बारिश की एक सुबह को किसने लिखा? सीताकांत सीताकांत महापात्रा ने लिखा। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? बारिश की एक सुबह, तो इसी में से हम कुछ न कुछ ट्रिक ढूंढ लेंगे।
जैसे बारिश की एक सुबह है तो उस वक्त शीत समझते हैं हम लोग, हिंदी में शीत बोलते हैं जिसको शबनम कहा जाता है। तो शीत का बड़ा शक्ल क्या है? बारिश है। तो इस तरह हम याद रखेंगे, शीत से बारिश, शीत से बारिश, तो इसे सीताकांत महापात्रा। देख लिए, ये कोई ना कोई ट्रिक ढूंढ लेना हमको याद करने के लिए, ताकि एग्जाम में हमें बैक वक्त पर कन्फ्यूज़न ना हो, याद आ जाए। तो बारिश की एक रुख सुबह तो क्या हो गया? सीताकांत महापात्रा। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो मैं बार बार बताता हूँ कि लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छी लगे तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे पे चलते हैं हम लोग। नज़्म बारिश की एक सुबह किस ज़बान में लिखी गई? नज़्म बारिश की एक सुबह, तो अभी किस ज़बान में लिखी गई? यहाँ तो बारिश की एक सुबह सीताकांत महापात्रा ने लिखी। किस ज़बान में लिखी गई? तो पंजाबी में, मलयालम में, बंगला में, उड़िया में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? उड़िया में। बारिश की एक सुबह किस में लिखी गई? राइट आंसर डी हो जाएगा, उड़िया में लिखी गई। यानी उड़िया में क्या? उड़िया में बारिश की एक सुबह लिखी गई। किसने लिखी? सीताकांत महापात्रा ने। चलिए, याद हो जाना चाहिए, ऐसा पढ़िए कि आपको याद हो जाए, फिर दोबारा किताब खोल करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। देखिए, सीताकांत महापात्रा की सन ने पैदाइश किया है। आप जुड़िए हमारे इस वीडियो से, हम आपकी 100 नंबर की गारंटी लेते हैं, बशर्ते कि जितना आपको पढ़ने के लिए कहा जाए आप उतना पढ़िए। 1935 में, 1936 में, 1937 में, 1935, सीताकांत महापात्रा की सन ने पैदाइश किया है 1935, 1936, 1937, 1938। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1937। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जी, 1937 हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन में, बारिश की एक सुबह के मुतरजिम का नाम क्या है? लिखा किसने था? सीताकांत महापात्रा ने। इसका मुतरजिम, तर्जुमा किसने किया? तर्जुमा किसने किया नज़्म बारिश की एक सुबह? यानी उड़िया ज़बान से इसको उर्दू के ज़बान में बारिश की एक सुबह, ये उड़िया ज़बान की नज़्म किसकी है? उड़िया ज़बान की नज़्म है। इसको जो है लिखा किसने? सीताकांत महापात्रा। सीताकांत महापात्रा ने लिखा, महापात्रा ने। लेकिन इसका तर्जुमा किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह वर्मा ने। दाल राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र सिंह वर्मा ने इसका तर्जुमा उर्दू में किया। चलिए, ये सारे प्रश्न जो है आपके रोशनी से पूछे गए हैं, और रोशनी के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि हम सिर्फ दरख्शां पढ़ लिए और हम कामयाब हो जाएंगे, तो ये मुश्किल है। आपको उसके साथ साथ रोशनी बुक की भी तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए, कह के साथ पढ़ लिए तैयार हो जाए, ऐसा नहीं है। चलिए, हम सीताकांत महापात्रा ने किस यूनिवर्सिटी से सियासत में एमए किया? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। ये सब क्वेश्चन बहुत ही अहम है। सीताकांत महापात्रा ने किस यूनिवर्सिटी? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। आगे के प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। आगे के सवाल पे, अरुण कोल्हड़ किस ज़बान के शायर है? देखिए, अरुण कोल्हड़ किस ज़बान के शायर हैं? उर्दू के, पंजाबी के, मराठी के, बंगला के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मराठी के। अरुण कोल्हड़ किसके शायर हैं? तो मराठी के। चलिए, जेर निसाब उन्वान क्या है? चिराग, दिए, रोशनी, बल्ब। तो इसका क्या हो जाएगा? जेर निसाब उन्वान क्या हो जाएगा? रोशनी। ये नहीं, रोशनी नहीं, दिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिए। जवाब क्या हो जाएगा इसका? दिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे, महाराष्ट्र की राजधानी कौन सा है? बेंगलोर, कर्नाटक, मुंबई। मुंबई, पूना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। बिहार की राजधानी पता है ना बच्चों? कमेंट में बताओ कहाँ है। चलिए, तर्जुमे की कितनी सूरतें होती है? 1, 2, 3, 4। तर्जुमे की कितनी सूरतें होती है? 2 सूरतें होती है तर्जुमे की। कितनी सूरतें होती है? 2। चलिए आगे चलते हैं। नज़्म दिए के मुतरजिम कौन है? दिए के मुतरजिम कौन है? अमृता प्रीतम, सादिक, असलम मिर्ज़ा, राजेंद्र सिंह वर्मा। सादिक, असलम मिर्ज़ा, अमृता प्रीतम, राजेंद्र सिंह। राइट आंसर इसका हो जाएगा सादिक। कौन है दिए के मुतरजिम? सादिक है। किस ज़बान के नज़्म है ये? मराठी का है। इसको किसने लिखा है? अरुण कोल्हड़ ने लिखा है। अरुण कोल्हड़ ने। ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। चलिए आगे देखते। अंग्रेजी बाबू कैसी कहानी है? पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मैथिली। तो इसका राइट आंसर सबको मालूम होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या है? मैथिली। कौन सी कहानी है? मैथिली। दाल हो जाएगा। अंग्रेज बाबू,
अंग्रेज बाबू किसका लिखा हुआ अफसाना? महाश्वेता देवी, इंदिरा गोस्वामी, हरि मोहन झा, अनंत मूर्ति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरि मोहन झा। हरि मोहन झा किसका है? हरि मोहन झा का। चलिए अगले क्वेश्चन। अंग्रेज बाबू का मरकजी किरदार कौन है? हरि मोहन झा, मधुकांत, छजलाल और छेजलाल दास। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मधुकांत है। क्या हो जाएगा इसका? मधुकांत। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? मधुकांत है। क्या हो जाएगा सही जवाब? मधुकांत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मधुकांत होली में कहाँ जा रहे थे? अपने घर, पिकनिक मनाने, कहीं नहीं, अपने ससुराल। सबको मालूम है कहाँ जा रहे थे? ससुराल जा रहे थे। मालूम है ना मधुकांत के बारे में? कहाँ जा रहे थे होली में? छुट्टी से आए थे, अपने बीवी से मिलने के लिए ससुराल जा रहे थे। चलिए अंग्रेज बाबू में किस तहजीब पर तंज किया गया है? अंग्रेजी तहजीब पर, हिंदुस्तानी तहजीब पर, किसी पर नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अंग्रेजी तहजीब पर। अंग्रेजी तहजीब पर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। खाली संदूक किसकी तख्लीक है? महाश्वेता देवी, इंदिरा गोस्वामी, अनंत मूर्ति, पन्नालाल पटेल। खाली संदूक किसका है? इंदिरा गोस्वामी का। किसका राइट आंसर हो जाएगा? बी। खाली संदूक इंदिरा गोस्वामी है। अंदर खाली है, अंदर खाली है, इससे याद कर लेंगे इंदिरा गोस्वामी। इंदिरा गोस्वामी अंदर, गोस्वामी तो अंदर खाली है, संदूक खाली रहती है, इसलिए खाली संदूक को इस तरह याद करेंगे। खाली संदूक अंदर खाली है तो इंदिरा गोस्वामी। खाली संदूक किसकी तख्लीक है? इंदिरा गोस्वामी की। चलिए आगे को। खाली संदूक किस ज़बान की कहानी है? उड़िया ज़बान की, बंगाली ज़बान की, गुजराती ज़बान की, आसामी ज़बान की। किसकी है? तो आसामी ज़बान की। खाली संदूक किस ज़बान की कहानी है? आसामी ज़बान की। लिखा किसने है इसकी? किसकी तख्लीक है? इंदिरा गोस्वामी की। ज़बान कौन सी है खाली संदूक में? आसामी ज़बान की कहानी है। चलिए आगे। तरादुई कहाँ रहती थी? कब्रिस्तान, शमशान घाट, जंगल, पहाड़। तो राइट आंसर इसका तो मालूम होगा आप लोग को, शमशान घाट। तरादुई कहाँ रहती थी? शमशान घाट में। ये सारे प्रश्न पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। एक एक प्रश्न आप सबके लिए बहुत ही अहम है, इसलिए इसको एक बार वीडियो समझ में नहीं आए तो बार बार देखिए ताकि सारे प्रश्न आपको याद हो जाए। तरादुई के कितने बच्चे थे? तरादुई के कितने बच्चे थे? 1 2 3 4। कितने थे बताइएगा आप लोग? 2 बच्चे थे। जवाब क्या हो जाएगा इसका? 2 बच्चे थे। जवाब बात सही हो जाएगा। सवाल देखिएगा। तरादुई की झोपड़ी के बाहर किस चीज़ का दरख्त था? आम का, बरगद का, नीम का, हेज़ल का। तो किसका दरख्त था? जवाब दाल हो जाएगा, हेज़ल का दरख्त था। चलिए आगे। कहानी अर्जुन की मुसन्निफ़ा कौन है? जिलानी बानो, महाश्वेता देवी, अनुपमा सिन्हा, कुर्रतुल हसन हैदर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? महाश्वेता देवी। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन की को महाश्वेता देवी। अर्जुन श्वेता, अर्जुन श्वेता जोड़ दीजिए, अर्जुन और श्वेता, अर्जुन और श्वेता जोड़ दीजिए तो इसके मुसन्निफ़ा कौन हो जाएगी? अर्जुन की महाश्वेता देवी। चलिए अर्जुन का तर्जुमा, कहानी अर्जुन का तर्जुमा किसने किया था? साफ़े खुदवाई, AR खुदवाई, मोहसिना खुदवाई, बेगम अनीस खुदवाई। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अलीफ हो जाएगा, शाफ़े खुदवाई ने। साफ़े खुदवाई ने। बेगम अनीस खुदवाई के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनके जो है कई किताबें हैं, 9 क्लास की बुक में है। बेगम अनीस खुदवाई के बारे में आया है कि गुब्बारे कारवां इसकी एक नामुकम्मल, गुब्बारे गुब्बारे कारवां, गुब्बारे कारवां इनकी एक नामुकम्मल खुद नविश्त है। नामुकम्मल खुद नविश्त है किसकी? बेगम अनीस खुदवाई की। चलिए और उसके बाद नज़रे खुश गुज़रे, नज़रे नज़रे खुश गुज़रे, नज़रे नज़रे खुश गुज़रे, नज़रे खुश, नज़रे खुश गुज़रे इनकी एक किताब है। किनकी? बेगम अनीस खुदवाई की। तो कहानी अर्जुन का तर्जुमा किसने किया था? शाफ़े खुदवाई ने। चलिए अर्जुन किस ज़बान में लिखा गया अफसाना है? अर्जुन किस ज़बान में लिखा गया? उर्दू में, हिंदी में, बंगला में, गुजराती में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गा के बाद जीम है तो गुजराती, अलिफ रा के बाद जीम है तो अर्जुन, तो गुजराती में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, बंगला में है। अर्जुन किस अफसाने का किस ज़बान में लिखा गया? बंगला में। किस में लिखा गया? बंगला में। चलिए राम हलदर कौन है? राम हलदर कौन है? ट्रक मालिक, ठेकेदार, किसान, मजदूर। राम हलदर कौन है? तो ट्रक मालिक, ठेकेदार, किसान, मजदूर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठेकेदार। क्या हो जाएगा?
ठेकेदार, राम मंदिर कौन था? ठेकेदार। चलिए, केतु किस जुर्म में जेल जाता है? कत्ल के जुर्म में, चोरी के जुर्म में, जंगल काटने के जुर्म में, मारपीट के जुर्म में। केतु किस जुर्म में जंगल जाता है? कत्ल के जुर्म में, चोरी, जंगल काटने के जुर्म में। किस जुर्म में? जंगल काटने के जुर्म में। चलिए अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सलाम मछली शहरी किस सिन्फ के शायर हैं? सलाम मछली शहरी किस सिन्फ के शायर हैं? गज़ल के, मरसिया के, नज़्म के, उसके बाद गीत के। तो किसके हैं? नज़्म के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नज़्म। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नज़्म के शायर हैं। तो आज का क्वेश्चन बस इतना ही। अगर इसी तरह क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं कि सर हमारे लिए आप इसी तरह से क्वेश्चन लाते रहें, तो मैं आपके लिए इसी तरह से क्वेश्चन लाऊंगा और आपके एग्ज़ाम में जितने भी दिन में हैं रोज़ाना 2 से 3 वीडियो डालूंगा और पूरी किताब का निचोड़ डालूंगा। और एक दिन आप सबका ग्रामर भी आप सबको जितने पिछले साल पूछे गए हैं उससे रिलेटेड सारे ग्रामर भी सॉल्व करा दूंगा। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए, अगर आप पसंद करते हैं तो इनको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद अपने दोस्तों के दरमियान शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आकर के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज का क्लास इतना ही। अगले वीडियो में हम सब फिर आपसे मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।